राधे राधे। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे तथा स्वस्थ होंगे। मकर संक्रांति का पर्व सर्दियों और अंधेरे के दिनों के अंत का प्रतीक समझा जाता है। यह वसंत ऋतु के आगमन की कहानी कहता है। संक्रांति का पर्व सबसे पुराने हिंदू त्योहारों में से एक है। यह उन त्योहारों में शामिल है जो चंद्र चक्र के बजाय सौर चक्र के अनुसार मनाया जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति 2025 में कब है। मकर संक्रांति 2025 एक फसल उत्सव है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह में आता है जो जनवरी के महीने में होता है। चूँकि संक्रांति का त्यौहार सौर चक्र के आधार पर मनाया जाता है, यह 14 या 15 जनवरी को ही पड़ता है। कुछ सालों से यह 15 तारीख को मनाया जाता है। मकर संक्रांति 2025 का त्यौहार 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर दान देना बहुत लाभदायक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि दान पुण्य काल के दौरान ही किया जाए। आइए जानते हैं मकर संक्रांति 2025 की खास तिथि और समय। मकर संक्रांति का त्यौहार मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पुण्य काल 9:03 सुबह से 6:15 शाम, अवधि 9 घंटे 12 मिनट रहेगी। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के दर्शन करने गए थे। इस मुलाकात में ही उन्होंने सारे मतभेदों को भुला दिया था। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं। इस दिन रिश्तों में सुधार आता है। ज्योतिषीय रूप से संक्रांति के दौरान सूर्य ग्रह एक महीने के लिए शनि के घर यानी शनि द्वारा शासित मकर राशि में प्रवेश करता है। साल 2025 की मकर संक्रांति और भी खास होगी क्योंकि सूर्य और शनि 30 साल बाद मकर राशि में मिलेंगे। ग्रहों की इस स्थिति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति 2025 पर कौन सी राशि के लोग क्या दान दें। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को तिल या उससे बनी हुई चीजें दान बेहद लाभकारी होगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शनिदेव अपने पिता सूर्य देव की पूजा के लिए काले तिल का प्रयोग किया, जिससे प्रसन्न होकर शनि को भगवान सूर्य ने वरदान स्वरूप कहा था कि जो भी इस दिन तिल का दान करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके अलावा तिल का दान करना शनिदेव को दूर करने में भी सहायक होता है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो काले तिल का दान अवश्य करें, लेकिन अगर आप मेष, तुला, सिंह और मिथुन राशि से ताल्लुक रखते हैं तो इस साल राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप कंबल दान करें। वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लोग चावल और फल का दान करें। इसके अलावा वृषभ और कन्या राशि के जातकों को जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करना चाहिए। वहीं कर्क राशि के जातक दूध या घी जरूर दान करें। मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन लोग गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी नदियों के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन नदियों में स्नान करने से पिछले पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और शनि की पूजा के साथ गायत्री मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप किया जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि मकर संक्रांति को प्रभावित करते हैं। मकर संक्रांति पर फसल उत्सव। भारत में यह त्योहार फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारत में कई फसल उत्सव हैं और वे भारतीय त्योहारों का सबसे पुराना स्वरूप है। फसल उत्सव को प्रकृति का धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। भारत के कई राज्यों में फसल उत्सव अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सव तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, पंजाब में लोहड़ी, असम में भुगाली बिहू। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कुछ मजेदार गतिविधियाँ। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसे भारत के अन्य हिस्सों में दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे गुजरात में उत्तरायण, पंजाब में लोहड़ी, असम में माघ बिहू। इसके अलावा अपने अपने रिवाजों के अनुसार ही राज्यों में भोजन पकवान भी तैयार किए जाते हैं। पंजाब में लोहड़ी के दिन गुड़ और खिचड़ी खाने की परंपरा है। वहीं राजस्थान में फेनी, तिल पत्ती और खीर जैसे बहुत सारे पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं।
मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी एक पारंपरिक और मज़ेदार गतिविधि है जो संक्रांति उत्सव का एक हिस्सा है। गुजरात और राजस्थान में इसकी बेहतरीन झलक देखी जा सकती है। इस दिन युवा पतंगोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन सूर्य मकर राशि में विराजमान होंगे, जिसकी वजह से उनके ताप में वृद्धि होती है और इसलिए सर्दी कम होने लगती है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान के सारे दुखों का अंत और पापों का नाश होता है। इस खास दिन पर उत्तर भारत के लोग दही चूड़ा खास तौर पर खाते हैं। दरअसल माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा का सेवन करने से इंसान को यश, बल और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष होते हैं वो भी इस दिन दही चूड़ा का भोग सूर्य देव को लगाए तो उन्हें ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है और उनके रिश्तों में मजबूती आती है। धार्मिक महत्व की बात भी अगर करें तो दही चूड़ा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कम कैलोरी वाला स्वादिष्ट आहार है जो कि शरीर को स्वाद के साथ साथ अच्छी सेहत भी प्रदान करता है। इससे इंसान का पाचन तंत्र भी काफ़ी मजबूत रहता है। इसका नियमित सेवन करने से इंसान का वजन भी कम होता है और वो ऊर्जावान भी रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भागीरथ के कठोर तप के बाद मकर संक्रांति के दिन ही पवित्र नदी गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और महाराज भागीरथ ने इसी दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर ही पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मेला भी लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। इस दिन से सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। इस घटना को काफ़ी शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य, स्नान, जप तप आदि करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ मकर संक्रांति पर खरमास का समापन भी होता है, जिससे विवाह आदि जैसे शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वह अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर सकते थे। कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहने के बाद उन्होंने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति को ही चुना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि सूर्य के उत्तरायण होने पर देह त्याग किया जाए तो उस आत्मा को जन्म मरण के काल से मुक्ति मिल जाती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।